आदाब, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ कबीर सिद्दीकी, नई दुनिया लाइव से। अभी हम मौजूद हैं जाकिर नगर में और हमारे साथ हैं दानिश अलीम साहब, जो कि स्पोक पर्सन है कांग्रेस दिल्ली प्रदेश के, और उनसे जानते हैं जो बाबा रामदेव ने रूह अफ़ज़ा के ऊपर टिप्पणी करी है और उन्होंने कहा है कि इस शरबत को पीने से आपका मदरसे और मस्जिद बनते हैं, तो उसके बारे में इनका क्या विचार है? देखिए, पहले तो आपने जैसे उन्हें बाबा रामदेव कहा, वो बाबा रामदेव नहीं, वो लाला रामदेव हैं। देखिए, अगर वो बाबा होते, सन्यासी सच्चे होते, कि कारोबार की दुनिया में ना होते, अरबों रुपए की एम्पायर उन्होंने खड़ी कर ली है, तो वो लाला तो हो सकते हैं मगर बाबा कभी नहीं हो सकते। दूसरी बात, जो उन्होंने शरबत पे कहा, रूह अफ़ज़ा पे, तो देखिए, रूह अफ़ज़ा हिंदुस्तान का ड्रिंक है और आज़ादी से पहले से चला आ रहा ड्रिंक है, और हिंदू मुसलमान सिख ईसाई से सभी पीते हैं, और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ हिंदुस्तानी है वो रूह अफ़ज़ा याद करता, अपने बचपन की यादों के साथ रूह अफ़ज़ा को याद करता है। अब लाला रामदेव क्योंकि बाजार में अपना शरबत ला रहे हैं, अब उसको बेचने के लिए धर्म ही आखिरी रास्ता है, क्योंकि अब उनका पतंजलि का माल फ्लॉप हो गया मार्केट में। तो लाला रामदेव जी ये चाह रहे थे कि इस तरह शरबत जिहाद करके रूह अफ़ज़ा को ठप कर दे। देखिए, रूह अफ़ज़ा कम से कम 150-200 साल पुराना ड्रिंक है, हिंदुस्तान की शान है, आन बान है, वो इस तरह ख़त्म नहीं हो सकता। हाँ, मगर बाबा लाला रामदेव जो हैं, इनकी ये ओछी हरकत जो है, दिमागी दिवालियापन है उनका, कि अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए इसमें भी हिंदू मुसलमान बीच में लिया है। इनको तो शर्म आनी चाहिए कि अगर आप बिजनेसमैन भी हैं तो बिजनेस के भी कुछ एथिक्स होते हैं। उस एथिक्स से हट के आप कहाँ जा रहे हैं, मुल्क को कहाँ लेके जा रहे हैं? यही बाबा रामदेव हैं जो कुछ साल पहले बीजेपी की सरकार से पहले, जब इनकी दुकानदारी नहीं चल रही थी, तो ये जीन्स के बहुत मुखालफत करते थे। फिर इनके स्टोर में जीन्स बिकनी शुरू हो गई, फटी हुई जीन्स बिकनी शुरू हो गई। तो ये तो बिजनेसमैन है। कोरोना के टाइम पे क्वारंटाइन लेके आए थे, इन पे तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई इनको कि इन्होंने नकली दवाइयाँ बेची, बाकायदा लोगों को बेवकूफ़ बनाया कि भैया कोरोना से बचाव होगा। तो ये शख्स जिसको अब जेल में होना चाहिए था, जिसने नकली दवाइयाँ बना के झूठा प्रचार करके, जिसको कोर्ट ने टिप्पणी की और बाकायदा इनके खिलाफ एक जजमेंट दिया कि ये झूठ बोल रहे हैं, इनकी एच दवाई में कुछ ऐसा नहीं है, मगर ये बाबा रामदेव, लाला रामदेव जो हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सरकार के खास है और ये सरकार का जो छुपा एजेंडा है हिंदू मुसलमान का, उसे चलाने में कामयाब हो रहे हैं। मगर अब ये कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि जनता समझ चुकी है कि किसी बाबा का, किसी सन्यासी का अरबों रुपए का एम्पायर नहीं हो सकता, और रूह अफ़ज़ा हिंदुस्तान के दिलों से नहीं निकल सकता, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। गर्मियों में शरबत गुरुद्वारे बंटता तो रूह अफ़ज़ा डल के बंटता है, गर्मियों में शरबत, अभी गर्मी पड़ेगी, मंदिरों के बाहर शरबत बंटता है तो रूह अफ़ज़ा डल के बंटता है। तो ये हिंदू मुसलमान की उससे बात है ही नहीं, ये हिंदुस्तान की बात है। हाँ, तो अभी आपने सुना कि जैसा कि दानिश अलीम साहब ने कहा कि वो बाबा रामदेव नहीं, लाला रामदेव हैं। तो लाला रामदेव की जो ये स्कीम थी हिंदू मुस्लिम करने की, एक शरबत को लेकर, वो फेल होती नजर आ रही है। तो आप देखते रहिए नई दुनिया लाइव। और लोगों से हाँ, तो हमारे साथ एक युवा भी साथ में हैं, उनसे पूछते हैं कि आप क्या सोचते हैं इस स्टेटमेंट पे। देखिए, ये निहायत ही घटिया स्टेटमेंट है बाबा रामदेव का। इस तरह से उनको ये बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि देश उनको सुनता है। वो बड़े योगा के सबसे बड़े गुरु माने जाते हैं, उसने योगा को बहुत पूरे दुनिया में फैलाया। लेकिन इस तरह के बयानबाजी देके कहीं ना कहीं वो अपने आप को वो नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप सोचिए कि अब शरबत भी आप नफरत में बदल देंगे उसको? भाई, शरबत लोग मोहब्बत से पिलाते हैं, कोई किसी घर पे जाते हैं तो वो उसके खुशी में वो पिलाते हैं कि देखिए हमारे घर पे मेहमान है, तो मोहब्बत से वो शरबत को परोसते हैं। आप सोचिए शरबत को भी नफरत में बांट दे, तो ये देश के लिए सही नहीं है। बाबा रामदेव को इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए और लोगों की सोचनी चाहिए कि सोचिए कि क्या शरबत पीने से क्या देश में मस्जिद और मदरसे बनेंगे? आप सोचिए कि उसने यहाँ तक कि मस्जिद और मदरसे बन चुके हैं, ये तो उनसे सवाल करने वाली बात है ना। कब तक ये बाबा रामदेव को बताना चाहिए ना, क्या शरबत मोहब्बत लोग पी रहे थे, क्या उससे क्या मस्जिदें और मदरसे बनते, और बंदे तो कहाँ बंदे, कितने बने? तो ये तो एक समुदाय को टारगेट